Good morning, students. Today we will start our new topic, trigonometry, Unit 8. सबसे पहले हमें trigonometry का मतलब पता होना चाहिए। नया टॉपिक है ट्राइमीन, थ्री कॉन मीन, साइड और मिड मीन मेजर करना। थ्री साइड को मेजर करना। इसमें हमने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने कैसे मेजरमेंट करनी साइड, उसके लिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको बतानी चाहिए जो हमने 8th में की है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज यूज करना है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई दो साइड गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करनी आ सकती है, एच फाइंड करना आ सकता है, बी फाइंड करना आ सकता है, या बी कोई भी दो साइड मेजरमेंट हो। और इसके साथ ही हमें नई चीज क्या ऐड करनी है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसमें कौन कौन सी रेशियो होती है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा। अब ये चीज नहीं है आपके लिए, कैसे पता लगेगा इनका? पहले तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा मेंशन हो रहा है, तो उसमें मैंने यहाँ थीटा लगा दिया, थीटा मीन एंगल। तो ये साइन थीटा हमने कैसे फाइंड आउट करना है, कोस कैसे फाइंड करना है, टेंजेंट और सेकेंड थीटा कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी आपसे याद करनी है, पी बी पी एच बी, ये प्रॉपर्टी है। इसको याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसके हम कैसे बनाएंगे साइन? यहाँ पे साइन बनेगा पी बाय एच, कॉस बी बाय एच, बेस बाय एच और टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस। हमें साइन कैसे बनाना है ये पहले आपको पता होना चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फ्रैक्शन बनानी है पी बाय एच, ये बन गया हमारा साइन थीटा, और बी बाय एच ये हमारे पास बन गया कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर बाय बेस ये हमारा बन गया टेंजेंट थीटा। ऐसे अगर रिवर्स लाए तो ये हमारा बन जाएगा एच अपॉन पी सेकेंड थीटा, और इसका रिवर्स एच अपॉन बी सेकेंड थीटा, और इसका रिवर्स बी अपॉन पी टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? पी बाय एच, कोस थीटा हमारा बी बाय एच, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये कन्वर्स है, उल्टा लिखते हैं इसका, तो सेकेंड एच अपॉन पी, सेकेंड एच अपॉन बी और कोटेंजेंट बी अपॉन पी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज के समझ आ जाएंगे। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलेंगे। एक्सरसाइज 8.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। पहले ट्रायंगल कर सकते हो, राइट एंगल है हमारे पास, बी पे राइट एंगल हमें लिखना है, और ए और सी यहाँ मध्य हम लिख सकते हैं, और इसमें ए बी है 24, बी सी है 7 और ए सी गिवन नहीं है, और फाइंड आउट करना है हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर साइन ए और कॉस ए, सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है साइन सी और कॉस सी। अब पहले हमने एक साइड फाइंड करनी है, एक साइड गिवन नहीं है, तो पहले पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई है, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच हमारे पास ए सी है, ए सी स्क्वायर, बेस ए बी है और परपेंडिकुलर BC है।
अब वैल्यू पुट करेंगे। AC को हमने फाइंड करना है, AC का होल स्क्वायर AB 24 और BC 7 है, यहाँ स्क्वायर खोलेंगे, AC का होल स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, AC होल स्क्वायर इक्वल टू 625 और AC इक्वल टू हमारे पास 625 का स्क्वायर रूट 25। अब हमने एक साइड फाइंड करना है, उसके बाद हमने ये फाइंड आउट करना है साइन ए कोस ए। तो पहला पार्ट है साइन ए और कोस ए। साइन ए, पहले तो ए देखना है, ये हमारा थीटा है, मतलब एंगल है, तो यहाँ पे हमारा थीटा है, ये थीटा और ये राइट एंगल, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा और ये बेस बनेगा हमारा जहाँ पे राइट एंगल और एक्यूट एंगल है जो हमें गिवन है। तो साइन ए होता है, साइन होता है P बाय एल। प्रॉपर्टी फिर लिख लेनी है, बार बार प्रॉपर्टी तभी याद होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन है हमारा, ये कोस है और ये टेंजेंट है। साइन है P बाय एल, तो इसमें हमारा साइन ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो P बाय एच, एच हमने निकाल लिया 25 है, तो ये हमारा बन गया 7/25। अब कोस ए ये है B बाय एच, तो बेस हमारा यही है B बाय एच, तो 24/25। अब हमने सेकंड पार्ट में फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में फाइंड करना है साइन सी कोस सी, साइन सी और कोस सी, साइन सी और साइन P बाय एच होता है, लेकिन C हमारा यहाँ पे है, अब हमारा थीटा यहाँ पे है, तो ये बेस है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो P बाय एच 24/25, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, ये हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, वो तो सेम ही रहेगा, तो 24/25 और cos C होगा B बाय एच, cos होता है B बाय एच, तो बेस हमारा यहाँ पे 7 है क्योंकि cos C लिखा है, C और यहाँ पे राइट एंगल है, ये बेस है, तो cos है B बाय एच 7/25। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड टेंजेंट P माइनस टेंजेंट R। इसमें फिगर बनी है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है क्यू के और P यहाँ पे और यहाँ पे PQ 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर। इसमें पहले पाइथागोरस लगाएंगे, इन ट्रायंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास है x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर PQ स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर क्यूआर हमने फाइंड आउट करना है और PQ 12 है, 13 का स्क्वायर 169 क्यूआर होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यूआर होल स्क्वायर। तो यहाँ 169 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा इक्वल टू क्यूआर होल स्क्वायर और क्यूआर इक्वल टू 25 का रूट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है, फाइंड टेंजेंट P माइनस टेंजेंट R। अब ये ध्यान रखिए, टेंजेंट P हमारा यहाँ पे एंगल है P और हमने फाइंड करना टेंजेंट P, तो फिर वही लिखेंगे पहले पंडित बद्री प्रसाद आर। टेंजेंट है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसमें P यहाँ पे तो परपेंडिकुलर हमारा ये है जो हमने फाइंड किया 5, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 5 बाय 13 माइनस को टेंजेंट R, परपेंडिकुलर बाय बेस है, टेंजेंट P है, टेंजेंट है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 5 है और बेस हमारा 12 है और टेंजेंट R, तो टेंजेंट R बेस बाय परपेंडिकुलर, तो R यहाँ है और बेस हमारा यही होगा क्योंकि थीटा और राइट एंगल जहाँ पे वहीं पे हमारा बेस होगा, ये भी 5
अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 बनेगा 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0 आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और स्टार्ट करेंगे। इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a कोमा टेंजेंट। तो इसमें पहले राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमारे पास a यहाँ पे है, a एक एक्यूट एंगल है, यहाँ पे जो भी होगा वो एंगल होगा एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो a b c cos यहाँ पे a लिख दिया, b यहाँ लिख देते हैं और c यहाँ पे लिख देते हैं। और हमारे पास है sin a, sin होता है p/h, तो परपेंडिकुलर बाय h p/h। तो यहाँ पे sin a p/h है, तो हमारा a लिखा हुआ है, ये बेस है, परपेंडिकुलर ये है और x ये। तो यहाँ पे राइट एंगल लगाएंगे और पाइथागोरस लगा के हम बेस फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल ABC by using पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC है 4, AB फाइंड करना है प्लस BC 3, 4 का स्क्वायर 16, AB स्क्वायर प्लस 9, 16 माइनस 9 इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू 7 और AB इक्वल टू √7। तो ये भी हमने √7 निकाला। अब हमने निकालना है cos A और टेंजेंट A। cos A होता है b/h, तो A हमारा यहाँ पे है, बेस यही है b/h √7/4। उसके बाद फाइंड करेंगे टेंजेंट A। टेंजेंट होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा 3 है और बेस है √7, 3/√7। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 कोटेंजेंट A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड secant A। तो हमारे पास ये गिवन है 15 कोटेंजेंट A इक्वल टू 8। यहाँ कोटेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे। कोटेंजेंट A कोटेंजेंट बीटा इक्वल टू 8/15, 15 को दे देंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। A हमारा एक्यूट एंगल है, यहाँ ले लेना है, यहाँ ले सकते, दोनों यहाँ पे यहाँ पर ले सकते हैं, B यहाँ ले लेंगे, C यहाँ ले लेंगे। अब हम फिर लिख लेंगे क्योंकि हमें कोटेंजेंट पता नहीं किससे इक्वल है। तो ये पंडित बद्री प्रसाद खराब हो गया। तो हमने कोटेंजेंट बनाना साइन cos टेंजेंट, और कोटेंजेंट टेंजेंट का उल्टा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये बेस है, बेस हमने A पे लिया है और परपेंडिकुलर हमारा 15 है, तो यहाँ पे AC फाइंड करनी है। तो पहले पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AB स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस BC 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 54, 15 का स्क्वायर 225। AC स्क्वायर हमारे पास आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू 280 और AC इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट 70। ये हमारे पास 17 आ गया। अब हमने साइन A और सीकेंट A फाइंड करना है। साइन A और सीकेंट A। साइन A होता है p/h, तो यहाँ पे हमारा बेस ये है क्योंकि ये यहाँ पे कितना है, और p/h होता है साइन, तो p/h 15/17 और सीकेंट होता है h/b, cos का उल्टा,
एच अपॉन बी। तो यहाँ पे एच हमारा 17 है और बेस हमारा 8 है, तो यहाँ पे 17 अपॉन 8 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, secant theta equal to 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें थीटा जहाँ मर्जी दोनों एक्यूट एंगल में जहाँ मर्जी ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। थीटा जहाँ पे एक बेस पे या कोप और बाकी रेशियोज आपने सारे बेसिक से माइंड करके साइन थीटा cos थीटा टेंजेंट कोसेकेंट और टेंजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिक्स क्वेश्चन डिफरेंट है बाकी सभी क्वेश्चन से। सिक्स क्वेश्चन है कि A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, cos A equal to cos B given है और A और B दोनों acute एंगल है। तो C पे राइट एंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये मैंने एंगल बना ली और लिखा है कि cos A equal to cos B, और टू शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A और B इक्वल टू करने हैं। तो पहले cos A निकालिए, cos A cos होता है B बाय H, तो यहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल है थीटा यहाँ पे, तो cos होता है B बाय AC अपॉन AB है, AC अपॉन AB। उसके बाद है cos B, cos होता है फिर B बाय H, लेकिन अब B हमारा एक्यूट एंगल, B में एक्यूट एंगल है तो ये B बन गया, तो ये होता है B बाय H, तो BC अपॉन B बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल है, cos A इक्वल टू cos B है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB, ये दोनों एक तरह से फ्रैक्शंस हैं, मेजरमेंट है AC और AB की, BC और AB की। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो न्यूमरेटर आर आल्सो सेम, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं। देयरफॉर AC इक्वल टू BC। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, AC इक्वल टू BC है, AC और BC दोनों हमने इक्वल कर दिए, उनके ऑपोजिट एंगल दोनों इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B। प्रॉपर्टी लिखेंगे बिकॉज साइड ऑपोजिट टू द ट्रायंगल, एंगल ऑपोजिट टू द, नाइन की प्रॉपर्टी है एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये हमने यही प्रूव करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हमने पहले साइड इक्वल की, उसके बाद प्रॉपर्टी लगाई 9th क्वेश्चन 9th चैप्टर वाली, और सॉरी 9th क्लास में किया 7th चैप्टर में, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQR ट्रायंगल है और Q पे राइट एंगल है, और क्वेश्चन में गिवन है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है sin B cos B एंड टेंजेंट B, ये तीनों में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमें PQ 5 सेंटीमीटर दी है और ये दोनों का प्लस दिया 25, तो हम लेट कर लेंगे, लेट QR इक्वल टू F और PR प्लस QR हमें टोटल दिया हुआ है 25। तो यहाँ QR हमने X दिया है, PR प्लस X इक्वल टू 25 और PR इक्वल टू 25 माइनस X। तो ये 25 माइनस X आ गई और ये हमने लेट किया है। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रॉपर्टी है हाइपोटेनस स्क्वायर, तो यहाँ पे हाइपोटेनस PR है इक्वल टू बेस स्क्वायर BQ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर QR स्क्वायर, और वैल्यू पुट करेंगे PR 25 माइनस X है होल स्क्वायर इक्वल टू PQ 5 है और QR X है। आप स्क्वायर खोलेंगे, रेंटी लगाएंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर X का स्क्वायर
आगे -2 है भी 2 × 25 × x 50 है। यहाँ पे 5 का 25 प्लस x। अब x कैसे एक्चुअल कट जाएगा, इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो 625 में से 25 इधर लेंगे माइनस कर देंगे और 50x राइट साइड पे ले लेंगे, 50x को भी कर देंगे। 600 इक्वल टू 50x, x की वैल्यू 600/50, 0 से 0 कट, 5 से 50 कट कर दिए और x हमारे पास 12 आ गया। तो x हमने 12 निकाल लिया, तो x हमारा क्यूबर आ गया 12 सेंटीमीटर। और PR हमने फाइंड करना है, PR इक्वल टू 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है साइन P, cos P और टेंजेंट P। तो पहले साइन P फाइंड करेंगे। साइन होता है P/x, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर P का मतलब परपेंडिकुलर है, थीटा है, तो P/x, साइन P यहाँ पे बेस है, तो वो है P/x। तो P परपेंडिकुलर हमने निकाला 12 और हाइपोटेन्यूज निकाला 13, तो ये आ गया हमारे पास 12/13। तो उसके बाद है साइन के बाद cos P, वो होता है B/x। तो cos P हमारा यहाँ पे थीटा है, तो ये बेस है, तो ये है B/x 5/13। और लास्ट में टेंजेंट P वो है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे टेंजेंट P है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है और ये बेस है 12, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर बेस 5 है 12/5। तो ये हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड कर ली, साइन P, cos P और टेंजेंट P। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था। और बीच में जो क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं वो आप ट्राई कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन क्लास में आप ऐसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।